बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों 2025 की जो कुरानंदाज़ी है वो कब होने जा रही है और इस दफ़ा जो टेस्ट है वो किस तरीके का होगा, इस बारे में बात करेंगे आज। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी कुरानंदाज़ी की डेट जो कि वैसे मोस्टली क्या होता है कि जनवरी के लास्ट वीक में ये डेट न्यूज़पेपर में अनाउंस हो जाती है और फिर फरवरी के मिड में जाके आप जो है अपनी इनरोलमेंट करवाते हो और उसके बाद फिर शेड्यूल आता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जनवरी के लास्ट वीक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो कोई डेट नहीं आई। अभी देखें दो इसमें बातें हैं, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। अब या तो होगी कुरानंदाज़ी अभी भी 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी तक इसकी जो शेड्यूल आता है वो आ जाएगा और आगे कुरानंदाज़ी की डेट आ जाएगी। मतलब आप अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि जो काम जनवरी के आखिर में होता था वो अभी भी चांसेस हैं कि आपका फरवरी के स्टार्ट में हो जाएगा। फरवरी की 10 से 12 तारीख के दरमियान कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी और और टेस्ट जो है वो उसी तरीके से होगा जिस तरह पहले हुआ। एक तो बात ये है। अब दूसरी बात जो कि 70% चांसेस ये हैं कि अब वैसे होगा, सिस्टम जो है ना, टेस्ट का तरीक़ाकार वो सारे का सारा चेंज होने जा रहा है और वो उसी तरीके का हो जाएगा जिस तरह का नेपाल और बांग्लादेश में होता है। अब वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि अच्छा, एक चीज़ पहले बता दूं कि अगर तो ये 10-12 तारीख तक, फरवरी तक कोई इसकी अनाउंसमेंट ना आई ना, तो फिर ये अप्रैल या मार्च या अप्रैल में ये वाली जो है ना अपडेट आएगी। अब उसमें क्या होगा कि अब 70% चांसेस ये है कि ये वाला सिस्टम आ जाएगा। ये सिस्टम क्या है जो कि नेपाल और बांग्लादेश में भी है, ये पाकिस्तान में भी अब इस तरीके से टेस्ट हुआ करेगा। ये एक डेट देंगे, उस डेट से लेके यानी कि 1 हफ्ता रखेंगे, उसके अंदर सारे सेंटरों के अंदर जो ओईसी के सेंटर हैं वहाँ पे एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा जिसमें ये बंदे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, जो भी लड़के आएंगे वो पहले ही ये शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। मिसाल दिया कि अगर 2 लाख बंदों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें से ये शॉर्ट लिस्ट करके 40 से 50 हज़ार बंदा निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है, अब उसमें पहले ही निकाल लेंगे, फिर उसकी शेड्यूल डेट आ जाएगी कि इन बच्चों का जो है निकाले हमने, पहले ही शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इनका टेस्ट होगा, मरहला वाइज टेस्ट फिर उसी तरीके से होगा जैसे होता है टेस्ट। अब इसमें एक तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का नुकसान। इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरीके से टेस्ट होगा कि पहले ही बंदे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनके टेस्ट होंगे, तो इसमें जिस बच्चे को कोरियन ज़बान आती है ना, मिसाल के तौर पे वो पिछले साल किसी थोड़े नंबरों से रह गया है या पहले से तैयारी कर रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो बंदे बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट लिस्ट वो करेंगे अपने इंटरव्यू में, वहाँ पे उन्होंने यही देखना है इसने पहले कोरियन ज़बान सीखी हुई है, इसको कितनी आती है, तो वो बंदा डेफिनेटली तौर पे सिलेक्ट हो जाएगा टेस्ट के लिए। तो इसमें उन बच्चों को फ़ायदा है जो कि पिछली दफ़ा या तो थोड़े नंबरों से रह गए या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं आ रहा, वो बंदे डेफिनेटली तौर पे टेस्ट देंगे। इसका ये फ़ायदा है। और नुकसान उन्हीं को है जो पहले ही अप्लाई करके पहले ही नाम आ जाता था। नाम बेशक अपना भी ना लिखना है, लेकिन उनका नाम आ जाता था कोरियन लिस्ट में, बेशक वो 8 पढ़े 7 पढ़े या कुछ भी है, बाय लक जो हो जाता था काम, उसके बाद वो फिर ना तैयारी करते थे। वैसे इस तरह के लोगों के लिए मेरा ख्याल है ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है ना, उसको उसका फल मिलना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद आप लोगों का अगर नाम ही नहीं आता तो फिर वो गलत बात है। मेरा ख्याल है ये सिस्टम बहुत अच्छा है अगर ये वाला हो जाएगा इसमें। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अगर इसमें वो उन बच्चों के नाम आएंगे, वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे जो कि जिनको पहले से कोरियन ज़बान कुछ ना कुछ आती होगी, सीखी होगी, तो उसमें अब ये होगा कि मेरिट बड़ा हाई चला जाएगा। अब यहाँ पे भी जो मेरिट है, मेरे ख्याल में जो इस दफ़ा मेरिट होगा अगर इस सिस्टम के तहत, अब ये 70% है, 100% नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि 70 to 80% अब ये वाला सिस्टम आने वाला है पाकिस्तान में। अब ये वाला सिस्टम से नुकसान तो उनको होगा जो यानी कि जो पहले से एक दफ़ा ये अप्लाई किया, नाम जो तुक्का लग जाता था ना, चांस वो लक चल जाती थी, वो वाला काम अब नहीं होगा। अब जो बंदा मेहनत करेगा उसका शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब इसमें ये होगा कि मेरिट जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक 150 प्लस जाएगा। ठीक है ना, जैसे नेपाल में 195 है, यहाँ पे 191 अभी फ़िलहाल इस साल में मेरा ख्याल है कि 150 अबव होगा, 155 160 170 तक जा सकता है, क्योंकि अब उन्हीं बच्चों ने टेस्ट देना है जिन बच्चों की पहले से तैयारी होगी, क्योंकि वो पहले ही शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और जो बच्चा मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। अब इस मौके से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए 90% चांस है कि कुरानंदाज़ी वाला चक्कर, यानी कि ये ईपीएस का टेस्ट जो है ये तो होना है, ठीक है, 2025 में होना है।
थोड़ा सा लेट इसलिए है क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब आपको वो क्योंकि रीशेड्यूल कर रहे हैं ना, हर चीज़ अब नए तरीके से होनी है पाकिस्तान में, तो इसका फ़ायदा उठाएं, अभी से तैयारी शुरू कर दें और चैनल पे वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, ताकि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं। अब आपका रिस्पांस स्लो होता है ना, देखिए अब मैंने आपसे ये वादा कर लिया कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन अब मैं स्लो क्यों हूं? कितने दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की? क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत स्लो है ना भाई। लाइक भी उस तरीके से नहीं आप कर रहे हो। अगर देखें लाइक करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो मेरा भी दिल करेगा ज़्यादा वीडियोस बनाने का। अब वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं स्लो हूँ इस वक्त, स्लो स्पीड पे हूँ। आप इसको अगर तेज़ करना चाह रहे हैं तो वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस मौके से फ़ायदा और देखें, ये मौका है। अब वही बच्चा आगे जाएगा जो मेहनत करेगा, जो रियल में कोरियन ज़ुबान सीखेगा, ठीक है। अकेडमीज़ वाले भी माशाल्लाह इसमें रोल प्ले करेंगे, और ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मेरे से ज़ूम क्लासेस लेनी है तो उसका भी रीशेड्यूल मैंने की है, एक ज़ूम क्लास, उसमें 2-4 बच्चे ऐड भी हो गए, उसको अभी मैंने डेट देनी है, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। बहुत बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले ज़ूम क्लास कर लें, उसमें 2 महीने का कोर्स है, उसमें आपको मैक्सिमम हर चीज़ आ जाती है ज़्यादातर। पीछे फिर जब आपका वो डेट आ जाएगी, उसके बाद फिर स्पीड मारनी है आपने, और इंशाल्लाह ताकि इतना तो हो जाए ना कि जो आपका शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो इंटरव्यू रखेंगे, वो उसमें आपको बोलना आ जाए, समझ आ जाए, इतने जोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कर दूँगा 2 महीने के अंदर-अंदर ही। उससे पहले-पहले ही जब से ये आपकी अनाउंसमेंट आएगी। तो बेहतर ये है कि ज़ूम ऑनलाइन में आप आ जाएँ, उसमें एनरोल हो जाएँ, या फिर चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और उसको लाइक करें। ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मैं डेली बेसिस पे चैप्टर की वीडियो बनाऊँगा। अब दो इन दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा, देखें क्या होता है। या तो फरवरी के स्टार्ट से अभी से इशू लेके फरवरी 10 से 12 तक कोई ना कोई डेट आ जाएगी, और जिस तरह पहले चलता था कुरानंदाज़ी होगी, नाम आएगा वो होगा। या फिर ज़्यादा चांसेस अब 70 टू 80% यही है कि अब ये सिस्टम चेंज होंगे, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से होगा। अब इसमें से कोई भी सिस्टम हो, पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, जो आपको दोबारा से एक टाइम मिल गया ना, ज़्यादा टाइम मिल गया है, इससे फ़ायदा उठाएँ। जो बच्चा देखें, जो बच्चा एडवांस में तैयारी करता है ना, वो बच्चा कामयाब होगा। इस दफ़ा तो अब वही सीन होना है, ठीक है ना। अब तो वो चक्कर ही नहीं रहा कि जब नाम आएगा तब पढ़ लेंगे, वो तो ख़त्म ही हो गया, समझ लें। इसलिए तैयारी से अभी से शुरू कर लें, ताकि आप कामयाबी हासिल करें। और इस दफ़ा अगर मेरिट हाई चला गया तो ज़ाहिर-सी बात है आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीज़े भी ज़्यादा आएँगे, ठीक है? क्योंकि अभी आपको, जैसा कि पिछली भी एक वीडियो भी मैंने बताया था, अब कंपनीज़ का दायरा इन्होंने वसी कर दिया है, जिनको ये E9 वीज़े वाले बंदे रखने की इजाज़त होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।